जय श्री कृष्ण विजया दीदी। जय श्री कृष्ण। दीदी वैसे अभी बहुत है, बट जो है जिन्होंने कहा था उनको मैं अनम्यूट ठीक करती है, हाँ हूँ। हाँ। हाँ, कर दीजिए आप। हाँ, तो अभी सबसे पहले तो मुझे हाँ, परमार दीदी, निवेदिता परमार दीदी, आपको आपका रिक्वेस्ट। नाम सेम है तो आप हमेशा उनको परमार दीदी ही बोलती थी। हाँ। हाँ, सबको लगेगा कि मैं खुद को ही पुकार रही हूँ, इसलिए मैं उनका सरनेम ले गई थी। हाँ। आई थिंक दीदी परमार दीदी, मैंने आपको रिक्वेस्ट। हाँ। हाँ हाँ दीदी, अभी मिली। मेरे हाथ से ना म्यूट बटन दब गया था। अच्छा। जय श्री कृष्ण सभी का। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार। हमने सबसे पहले जब L1 ज्वाइन किया, उसमें हमने आशु भैया से सुना कि हमारे पुण्य कर्म जमा हुए होंगे, उसी के सौभाग्य से हमें गीता परिवार का साथ मिला। मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ। मैंने सोचा था मैं कुछ बोलूंगी। जितना भी सबने बोला वही सब बोलना है, और वही सब मन के भाव है। सबने बहुत अच्छे से पिरो के बोला है, उतना मुझे बोलना नहीं आता। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ विजय दीदी का, जो इतने महान प्रतिभाशाली है। हमें तो पता भी नहीं है कि इतना ज्यादा उनमें ज्ञान है और सब कुछ भरा हुआ है, पर वो उतने ही बोलते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा वृक्ष फ्रूट से भरे हुए रहते हैं वो ज्यादा सूखे हुए रहते हैं। वो चीज हमने साक्षात देखी विजया दीदी में। उनमें इतने गुण और प्रतिभा है, तब भी वो इतने डाउन टू अर्थ है कि एकदम सिंपल रहते हैं क्लास में, और पता भी नहीं चलता कि इतने गुण है उनमें। उनसे हमें तो बहुत कुछ सीखने मिला है, जैसे डाउन टू अर्थ रहना, उनके उनके श्लोक सिखाने का तरीका। इतनी आवाज उनकी मधुर है, स्पष्ट है, और शुद्ध उच्चारण उन्होंने हमें सिखाया है। और बोलते हैं गुरु जैसे वैसे ही शिष्य। तो हमने ये देखा है, निवेदिता दीदी उनकी शिष्य रह चुकी है। जैसे वो इतने इतने मतलब दीदी ने कुछ इशारा किया, दीदी समझ जाती है उन्हें क्या करना है। क्लास में कोई भी छोटी मोटी किसी की भी परेशानी हो, निवेदिता दीदी तुरंत उसको कर देती है। और विजया दीदी तो मतलब हम लोग बोलने में कई बार गलती करें, कोई कोई को बोलना नहीं आ रहा है, कोई वर्ड तो नहीं बोल पा रहे, तो उनको वो उतनी ही बार उतने ही पोलाइटली सिखाती है। उनके चेहरे के भाव नहीं बदलते हैं बिल्कुल, वो इतने प्यार से सिखाती है। और उन्होंने हमारे अंदर क्या काबिलियत है वो तो हमें दीदी ही जानती है, और उन्होंने हमें बताया कि आप श्लोक को कंठस्थ करिए। कितना डर लगता था कि बारी आने वाली है तो मैं क्या करूं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं पता नहीं। जब पहली बार कर लिया तब जैसे विनर का एहसास हुआ कि अरे मैं कर सकती हूँ। तो ये है कि गुरु की मतलब महात्मा रहती है कि वो हमें जाने परखे और हमारी जो अंदर की गुण है उसे बाहर निकाले। वो विजय दीदी ने किया। अभी तक L1 से जितने भी टीचर हैं वो उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत अच्छे से सिखाया है। और जितने भी सब इनसे गीता परिवार से जुड़े हुए हैं, सबने अपनी सेवा दी है, और उनके तो हम बहुत आभारी हैं। पर L4 में जब हम आए तो इन दीदी से हमें इतना कुछ अच्छा उच्चारण नहीं कैसे शुद्ध है, और कैसे मतलब एक एक छोटी से छोटी बारीकियां भी दीदी बताती हैं, और साथ में टाइम निकाल के वो थोड़ा अर्थ भी बता देती है, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। कोई कोई सभी ने ये चीज बोली है, क्लास में भी बोली है, और अभी जो जिन्होंने जितना अभी तक जितना भी बोला है दीदी के लिए, वो सारा मैं बोलने का तब से सोच रही हूँ, मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी। तो वो सब बोलते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए सबके मन में वही है। विजया दीदी के तो कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास है, और वैसे ही हमें उनसे 1% या इतना सा भी 1 पॉइंट भी हमें सीखने को मिल जाए और हमारे जीवन में वो उतरे, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम साथ में बहुत आभारी हैं पूरे गीता परिवार के। और सरिता दीदी तो उतनी ही एनर्जेटिक और स्वीट है, और जब भी कब उनकी आवाज सुनती है तो खनक सी महसूस होती है क्लास में, और बड़ा अच्छा लगता है। मेरी एक ननद है जिन्होंने अभी ट्रेनर बना, तो मैंने उनको यही बोला कि टीचर का और कोऑर्डिनेट मतलब ट्रेनर का सॉरी टीचर और जो टेक रहती है उनका कोऑर्डिनेशन बराबर होना चाहिए, ताकि क्लास एकदम स्मूथ चले और किसी को कोई परेशानी ना हो। इसी तरह हमारी क्लास में ये हमने अनुभव किया है कि विजया दीदी कुछ बोले तो निवेदिता दीदी तुरंत कर देती है, और ज्यादा कुछ किसी को बोलना ही नहीं पड़ता, और क्लास में सब बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। और ये इसी के कारण हमें बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, और हम सब
सीख पाते हैं और जिसको जो भी प्रॉब्लम हो उसे हम सोल्यूशन में ला ही देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी सबको भी बोलने का चांस मिले और आगे हम आपसे जुड़े रहें और आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता दीदी। आप इतना ध्यान रखती थी ना, हर हर दिन आपका बहुत ज्यादा जुड़ाव था क्लास से। मैं रोज देखती थी और हर चीज पे ध्यान देती थी। बहुत अच्छा। आप आज बहुत इमोशनल हो रही हैं। हाँ जी मैं आगे। तो हाँ बोलना चाहूंगी हाँ कि गीता जी से हाँ जुड़ने के बाद दीदी, वो मेरे से भी टच में रहती थी निवेदिता दीदी। ऑन एंड मेरी ऑफ बीच मम्मी में को मुझे भी मैसेज करती थी वो। डिप्रेशन हुआ था, तो मैंने मम्मी को एक बार बोला कि मम्मी आप गीता जी के पाठ करिए, पढ़िए ना बुक्स में से। तो एक आस्था मेरे मन में जगी और उन्होंने वो पढ़ना शुरू किया सारे चैप्टर। अब उनकी ऐसी आदत हो गई कि एक दिन भी गीता जी के एक चैप्टर ना पढ़े तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी मम्मी भी ठीक होने लग गई, ठीक हो अभी। तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा है, मैं विश्वास करती हूँ। इतना ज्यादा मुझे नहीं आता है, पर विजया दीदी ने बोला था श्रद्धा और मन का भाव ही भगवान देखते हैं, तो मैं बस इतना ही जानती हूँ। तो दीदी उसका अभी देखिए, अब आप थोड़े से फ्रेश होइए, क्योंकि आपको विजया दीदी का नंबर मिल गया है। टच में रहेंगे ना आप, तो यू आर लकी टू हैव हर इन योर फोन नंबर। आप नहीं है, कभी भी भगवान टच का में रहिए। चमत्कार है। मैं पिताजी का मैं चमत्कार भी बता रही हूँ कि मतलब इनसे जुड़ने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो मैं खुश हूँ उसके लिए। रोना तो इसीलिए आ रहा है, भगवान का धन्यवाद देते जा रही हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सबको चांस दीजिए। मैं म्यूट हो रही हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। दीदी मैं जय बोलूं? श्री कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, हाँ। जय श्री मीरा कृष्ण। दीदी। हाँ विजय, हाँ विजय दीदी को, सरिता दीदी को, निवेदिता दीदी को, पासना दीदी को, सबको जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दादा को भी जय श्री कृष्ण। ना विजय दीदी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। लेबर 1 और लेबर 2 में भी सीखा, लेकिन क्या आघात क्या होता है मेरे माथे के ऊपर से चला जाता था, मेरे समझ में नहीं आता था कि क्या आघात क्या है। लेबर 3 में फिर अमोल भैया ने सिखाया, लेकिन उसके बाद पूरा आपकी क्लास में आके मैंने सीखा कि आघात क्या होता है। तब मैं समझ पाई कि कैसे बोला जाता है। आपके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं कभी भूल ही नहीं सकती इस बात को। निवेदिता दीदी और सरिता दीदी से भी एक बात बोलना चाहूंगी मैं। सरिता दीदी, आप ना, आप जब मैं L4 में ज्वाइन करी थी, तब 4-5 दिन बाद ही आपने मुझे एक बात बोला था, आपको याद होगा शायद। उस बात को लेके अपने दोनों फोन पर बहुत हंसे थे। तो वो आपके बात नाम में को लेके। हाँ दीदी, आपने कहा था नाम चेंज करो। दीदी अभी भी मैं उस बात को याद करती हूँ तो बहुत हंसती हूँ उस बात को लेकर। मैं कभी नहीं भूल सकती आपको। बहुत अच्छा लगा निवेदिता दीदी के साथ भी, और आप लोग के सबके साथ में। दीदी मेरा L1 से लेकर नवंबर से लेकर अभी तक कैसे समय निकल गया। रोज 3 बजता नहीं कि 3:15 होता नहीं कि लगता है कि मुझे बैठना है, पर मैं तो पहले भी ज्वाइन कर लेती थी। तो बहुत होता वेरी रहा नाइस दीदी मेरी। दीदी। हाँ, और विजय दीदी आपका तो मुस्कुराहट का और ये सबका इतना अच्छा है ना दीदी, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती आप लोगों को। तो देखती हूँ, कोशिश करूंगी वापस ज्वाइन कर सकूँ तो मैं ज्वाइन करूंगी वापस। दीदी जरूर। मैं ये भावगीत बोलना चाहती हूँ, 4 लाइन है। वैसे आज मुझे सर्दी लग गई है, गला थोड़ा खराब है, लेकिन गीता पर ही है दीदी ये। गीताकार ने गीता रच कर मानव का सम्मान किया, नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। गीता में अध्याय 18, हर अध्याय निराला है। मधुसूदन ने गागर में सागर अमृत भर डाला है। भव से तर जाए वो जिसने गीता अमृत पान किया, नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया। गीताकार ने गीता रच कर मानव का सम्मान किया, नर से नारायण बनने का अवसर तुझे प्रदान किया।
जय श्री कृष्णा दीदी, सबको जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप लोग को मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं सोच रही हूँ कि क्या करूंगी कैसे नहीं, एकदम फिर आपके संगत में रहकर मैंने तो आघात सीखा है जो मुझे मेरे माथा के ऊपर से चला जाता था, समझ में ही नहीं आता था। मैं बच्चे की तरह रख लेती थी नहीं, लेकिन समझ नहीं पाती रोज थी। रोज इसी समय बैठना और थोड़ा सा पढ़ना, अपने आप ही वो हाँ समय दीदी हमारा मैं फिक्स है ना, उसी समय बैठना। हाँ हाँ दीदी, निवेदिता दीदी थैंक मैं यू। आपको भी कभी नहीं भूल सभी पाऊंगी, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी है। सभी को नेक्स्ट दीदी, निवेदा दीदी, नेक्स्ट कौन है? सभी को नेक्स्ट कुसुम मेहता दीदी है। कुसुम दीदी। ओके, सभी को सभी को जय श्री कृष्ण और हार्दिक अभिनंदन। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आप वीडियो ऑन कर पाएंगे? वीडियो मैं पूरा बोल के ऑन कर दूंगी। डिस्कनेक्ट हो जाता है, मेरे फोन में प्रॉब्लम ओके, है। मैं ठीक बोल है, के ठीक ऑन है, कर दूंगी। ठीक मेरे है। को मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता परिवार से जुड़ना में था तो मात्र संयोग, मगर वास्तव में ये संयोग नहीं, मेरा सौभाग्य था। बचपन से मम्मी को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अचानक गीता खोलकर कुछ समय बिताना और उसके बाद ऐसा लगता था जैसे उनको समस्या का समाधान मिल गया। कोई खास पेज नहीं खोलती थी, पर वो बोलती थी उसकी कृपा है, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए। उनके लिए गीता केवल ग्रंथ नहीं, एक मार्गदर्शक थी। परंतु वक्त के साथ मैं उतना तो नहीं जुड़ पाई, मगर जब मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। लेवल 4 में मैं बहुत ज्यादा न्याय नहीं कर सकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण, पर रिकॉर्डिंग जब भी मौका मिलता था मैं जरूर ग्रुप से जुड़ी हुई थी। 100% तो बहुत दूर, बहुत थोड़ा दे सकी और दोबारा ये स्तर दोबारा करूंगी जरूर, मगर आनंदोत्सव का आनंद नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए इसमें आई और अभी रिक्वेस्ट भी किया थोड़ा जल्दी के लिए। मैं ना तो गायक हूँ, ना ही सुर संगीत जानती हूँ, मगर जब बात देश प्रेम की आए या उस शक्ति की आए जिसने मुझे ये कंठ दिया और वाणी दी, तो उसके लिए उसके गुणगान में कुछ शब्द लयबद्ध अवश्य बोल देती हूँ। जो पंक्तियां मैं बोलने जा रही हूँ ये एक भजन नहीं। जब मिला था तो मुझे लगा था जैसे मुझे मेरे बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल गया, और उसमें योगी राज रूप में जो उनका रूप चित्रित है, मैं वही मुझे अच्छा लगता है। श्री कृष्ण के बहुत रूप है, माखन चोर भी लोग कहते हैं, प्यार से कहते हैं या कैसे कहते हैं, मगर कुछ लोगों ने उसको बहुत गलत तरीकों में भी लिया। तो मैं पंक्तियां देती हूँ। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था, कृष्ण भारत देश की जागी हुई तकदीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। कंस से अन्यायों को दंड देने के लिए सत्य कहता हूँ कन्हैया, न्याय की शमशीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। दौड़े नंगे पद सुदामा से मिला दिल खोल कर, घृणा के वातावरण में प्रेम की जंजीर था।
धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। गोपियों के वस्त्र उसने थे चुराए, झूठ है दरअसल वह चक्रधारी, दरअसल वह चक्रधारी द्रौपदी का चीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। एक बहुत लंबा भजन है, मैं कुछ पंक्तियां ही बोली हैं, मगर मुझे दिल से अच्छी भी लगती है और उनके योगी राज रूप को दर्शाती है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। जहां तक गीता परिवार इस ग्रुप लेवल 1 से 4 तक बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। शब्द काफी नहीं है, सिर्फ धन्यवाद छोटा सा शब्द है, उसके अतिरिक्त हमें कुछ आता नहीं। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि उसको हम सेवा रूप में आगे चल सकते हैं, पर इस वक्त मैं वो भी नहीं प्रस्तुत कर सकती क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियों में हूँ कि मैं बहुत ज्यादा नहीं कर सकती, पर जहाँ तक जो बन पड़ेगा जरूर करूंगी और लेवल 4 जरूर ज्वाइन करूंगी। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अभी अभी मैंने नाम लिखा था, शायद उपासना जी ने बोला था कि 18 अध्याय करना वैतरणी पार करने के बराबर है, तो जिन्होंने ये वैतरणी पार कराई हमें, उनके लिए तो मेरे पास पर्याप्त शब्द भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सारे ग्रुप का बहुत अच्छा अनुभव रहा। जो उनके अंदर एक्साइटमेंट थी, एक बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव था। अब अगर सिर्फ इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, थोड़ा जल्दी मौका दीजिए। आप सब ने, सारा ग्रुप जो हमें मिला, वो आपने तो किया, पर मैं उसको अपना सौभाग्य और ऊपर वाले की कृपा भी मानती हूँ, और उम्मीद है मैं जब दूसरी बार करूंगी तो भी ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम दीदी। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। दीदी अभी हमारे साथ प्रिया अग्रवाल जी भी जुड़े हैं। मैं अभी वही बोलने वाली थी। उनको भी कुछ ये कहना बहुत है। छोटी सी वो नहीं, वो बहुत, मैं पहले बोलूं उनके लिए थोड़े से, वो थोड़ी सी छोटी सी पंछी है, पर इतने बड़े बड़े पंख फैला के रखिए गीता परिवार के हर कोने में, हर क्षेत्र में वो सेवा दे रही है और पढ़ाई भी कर रही है। ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, चारों दीदी या चारों दीदी के बराबर की होंगी, बट वो पढ़ाई के साथ विवेचन सत्र में, कंटेंट शेयरिंग में, सब फैकल्टी टीम में एडमिन बनी हुई है। तो वेरी गुड प्रिया दीदी, और शी इज़ वेरी ब्रिलियंट, देवास से है और इंदौर में पढ़ाई कर रही है ना दीदी? देवास से पढ़ाई कर रही है। प्रिया दीदी को निवेदिता दी आप भी बोलिए, शी इज वर्थ टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली हम दोनों ने साथ साथ ही टेक की ट्रेनिंग ली थी एक ही ग्रुप में, और इसलिए मैं उनको जानती हूँ। और अब वो ऐसा है कि उन्होंने पथिक भी क्लियर कर रही है और अभी जरूर वो व्रती भी हो जाएंगी नेक्स्ट एग्जाम के सेशन में। और सच में वो बहुत छोटी, वो मराठी में कहते हैं मूर्ति लहान कीर्ति महान, वैसा है उनका। और वो सभी दूर है, राम रक्षा में भी है और इधर भी है, सब दूर है प्रिया दीदी। और उनसे जब भी कुछ भी हेल्प मांगी जाए, डॉक्यूमेंट शेयरिंग में, ऑडियो जो श्लोक चाहिए रहते हैं वो मैं दे देती हूँ ग्रुप में, वो सिर्फ प्रिया दीदी की वजह से। सो प्रिया दीदी अभी आप कहिए, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे आनंद उत्सव में। अच्छा, प्रिया दीदी म्यूट हो गए थे फिर से। ओके, हाँ प्रिया दीदी, हाँ जी जी। जय श्री कृष्णा सभी को। धन्यवाद सरिता दीदी और निवेदिता दीदी, आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने चारों धाम पूर्ण किए और पूरी गीता सीखी।
विजया ताई, निवेदिता दीदी और सरिता दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से बैच चलाने के लिए। विजया ताई के YouTube पे सारे 18 अध्याय के वीडियो है, मुझे बहुत ही लाभ होता है उनसे प्रैक्टिस करके। निवेदिता दीदी ने जैसे कि बताया, वो मुझसे राम रक्षा में मिली थी, हम दोनों ने एक साथ काम किया था, मैं GC थी उस ग्रुप में, निवेदिता दीदी टेक थी। बहुत ही अच्छा लगा। सरिता दीदी तो इतने सारे ग्रुप में GC है उनसे तो बात होती है। अब सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अपनी बहुत अच्छा लगा आपको आज देखकर, बहुत अच्छा लगा आपको आज यहाँ देखकर। और अभी आपका जो परिचय सुना तो यही समझ में आया कि यत्र तत्र सर्वत्र प्रिया जी सर्वत्र हैं। देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी चीजें संभालती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इन्होंने गीता सेवी का पूर्ण लाभ उठाया है। वेरी गुड प्रिया दीदी, इट वाज नाइस टू सी यू। आप सबके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है ना। मुश्किल तो ये है, हम तो कुछ भी नहीं है जब तक आप लोग हमारा कुछ आगे नहीं बढ़ाएंगे काम, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। सारी इतनी सारी शेयरिंग और पूरे टाइम से लॉगिन करना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है जी। दीदी आपने भी इतनी पूरी L4 की बैच ली, इतने सारे स्तोत्र ऑडियो रिकॉर्ड किए हैं, राम रक्षा के भी सारे, और भी कई कई स्तोत्र के, बहुत ही मतलब एकदम लाभदायक है। सभी को बहुत अच्छी लगती है आपकी आवाज, मीठी वाणी। वेरी गुड। और सरिता दीदी ये चारू दीदी से भी छोटी है एज में। आई थिंक चारू दीदी मेडिकल स्टडीज में है और ये 9th स्टैंडर्ड में है। प्रिया दीदी, चारू दीदी लास्ट ईयर तक तो 9th में थी, अब अचानक से बड़ी कैसे हो गई मुझे नहीं मालूम। नहीं, मुझे लगा कि वो मेडिकल मैंने देखा था। अच्छा ओके तो दोनों इक्वल एज ही है। बराबर के है। फिर उन्होंने बोला कि मुझे वही, वो भी छोटी सी पुड़िया है वो भी। पर वेरी नाइस प्रिया दीदी, अच्छा लगा मिलके। हाँ मधु धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दीदी अभी लीला जरूर जी है, उनको भी कुछ कहना है। लीला दीदी। हाँ दीदी हेलो। हाँ दीदी, मेरी देवरानी आज फ्लाइट में है, मेरी देवरानी फ्लाइट में सफर कर रही है, तो मुझे उसका मैसेज आया कि मेरा इतना पढ़ के सुनाना। मैं L1 की ट्रेनर हूँ दीदी, 935 की ट्रेनर हूँ मैं, तो मैं सुना दूं दीदी। आपके पास में दो डिवाइस में आप लॉगिन किए हुए हो, तो एक ऑफ कर दो। हाँ मैं बंद करवा। हाँ मैं सुना दूं दीदी? जी हाँ सुना दीजिए। हाँ देखो, मैं शकुंतला जाजू की ओर से ही बोल रही हूँ, आपकी ही वो पार्टिसिपेंट थी, पर आज वो फ्लाइट में है तो बोले मेरा तो अटेंड नहीं करना होगा, भाभी जी आप मेरा बता देना। ठीक है बोल दो, कोई बात। हाँ मैं शकुंतला जाजू अमरावती महाराष्ट्र से अपना मनोगत व्यक्त करना चाहती हूँ। L1 से L4 तक की यह 4 धाम गीता जी की 18 अध्याय के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है यात्रा, जिसका आनंदोत्सव आज मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण यह स्वर्णिम अवसर आया, जिसके कारण हमें गीता परिवार से जुड़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमारी गुरु श्रीमती विजयाताई गोडबोले, इनकी मधुर आवाज ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया और इन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से संस्कृत श्लोकों का शुद्ध पठन करवाया, उच्चारण करवाया। इसी के कारण हमें गीता जी पढ़ने की प्रेरणा मिली, उनका मैं शतशः आभार मानती हूँ। इसी प्रकार श्रीमती निवेदिता दीदी ने भी तकनीकी सहायक का कार्य अच्छे से संभाला। उन्होंने अगर म्यूट अनम्यूट नहीं किया हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ तो इसीलिए उनके भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और गुरु दक्षिणा के रूप में गीता परिवार को किसी न किसी रूप में सेवा देना चाहते हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हम यह कार्य पूर्ण कर सके, ये ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद दीदी। आणि गोडबोले ताई, तुम्हाला मराठी भजन पटत असेल तर मी एक म्हणू शकते। मी मारवाडी आहे जाती मारवाडी आहे मी। नाही तो प्रश्न नाही आहे। वेळ आहे का निवेदिता दीदी? वेळ असेल तर सांगा।
हो आहे. 5 मिनिटात 2 मिनिटात तुम्ही करू शकता प्रेझेंट. हा ठीक आहे. पिवरेच्या पांडुरंगाचं भजन आहे ताई. बिवरेच्या तिरी उभा पांडुरंग, बिवरेच्या तिरी उभा पांडुरंग, भक्ती माऊलीला चढला से रंग, भक्ती माऊलीला चढला से रंग, बिवरेच्या तिरी उभा पांडुरंग, रंगलेले भक्त प्रेमे होती दंग, विठ्ठल रखुमाई नामाचे अभंग, विठ्ठल रखुमाई नामाचे अभंग, बिवरेच्या तिरी उभा पांडुरंग, तालेवर चाले दिंडीचा मृदंग, संत सज्जनांचा मिळताची संग, संत सज्जनांचा मिळताची संग, बिवरेच्या तिरी उभा पांडुरंग, पुंडलिक वरदा समाधीचा भंग, पुंडलीच वरदा समाधीचा भंग, चक्री भजनाचा उडला से चंग, चक्री भजनाचा उडला से चंग, बिवरेच्या तिरी उभा पांडुरंग, सज्जनांचा मेळा भक्तीचा सुकाळ, पंढरीची आता झाली या सकाळ, पंढरीची आता झाली या सकाळ, बिवरेच्या तिरी उभा पांडुरंग, रात्रंदिन चाले नामाचा गजर, पांडुरंग प्रेमे भजनी हजार, पांडुरंग प्रेमे भजनी हजार, बिवरेच्या तिरी उभा पांडुरंग, ऐसे माझे मन रंगो पांडुरंगा, ऐसे माझे मन रंगो पांडुरंगा, सुखाचा तो ठेवा मला दाखवावा, सुखाचा तो ठेवा मला दाखवावा, बिवरेच्या तिरी उभा पांडुरंग, बिवरेच्या तिरी उभा पांडुरंग. ताई जय श्री कृष्ण. मला सध्याच 3 दिवस झाले किमो झालेला आहे, किमो केलेला आहे माझा, तरी मला जरा दम लागत होता, पण म्हणायची इच्छा होती तिच्या करवी मी म्हंटल. दीदी राशि दीदी भी आई हुई है, बहुत देर से हैं वो. हाँ राजेश्री. राजेश्री ताई, राजेश्री ताई देशपांडे ताई, उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी दीदी मैंने. जोड़ दे चलो ठीक है, तभी और किसी को कर दीजिए फिर बाद में. हाँ वैसे अभी लीला दीदी का है, लीला अग्रवाल जी. लीला दीदी. हाँ बोल रही हूँ दीदी. हाँ सबको जय श्री कृष्णा दीदी. जय श्री कृष्णा. मैं सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा के फलस्वरूप हमें इतना सुंदर गीता परिवार मिला तथा गीता का शुद्ध उच्चारण के साथ पठन सीखने के लिए इतना अद्भुत प्लेटफॉर्म मिला है. स्वामी जी आपका धन्यवाद है, आपने हमारे लॉकडाउन के पीरियड का इतना सुंदर उपयोग कराया. जो समय हम कोरोना करके गंवा रहे थे, उसको आपने गीता का अभ्यास करो ना में हमें लगाया. आपको पुनः कोटि कोटि प्रणाम है. आपकी कृपा से हमने 18 अध्यायों का पाठ पूर्ण कर लिया है और हम आज उसकी खुशी में आनंदोत्सव मना रहे हैं. सच में यह सब कुछ बहुत ही अविश्वसनीय लग रहा है. आज इस आनंदोत्सव के अवसर पर मैं गीता परिवार की पूरी टीम को प्रणाम करती हूँ तथा मैं अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सादर नमन करती हूँ. हमारी L4 ग्रुप की मेंटर विजया दीदी का विशेष अभिवादन करती हूँ. साथ ही निवेदिता दीदी, सरिता दीदी, उपासना दीदी का भी अभिवादन करती हूँ. आप सबकी कड़ी मेहनत और प्रयत्न के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे. अपने सभी सहयोगियों का भी अभिवादन करती हूँ. विजया दीदी,
आपने अक्षर अक्षर हमें सिखाया, अक्षर अक्षर हमें सिखाया, शब्द शब्द का अर्थ बताया, शब्द शब्द का अर्थ बताया। बिना स्वार्थ के दिया है आपने हमारा साथ, बिना स्वार्थ के दिया है आपने हमारा साथ। कैसे करूं मैं आपका आभार, कैसे करूं मैं आपका आभार। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, आप हो मेरे जीवन के सबसे सुंदर उपहार, सबसे सुंदर उपहार। विजया दीदी, हमने नहीं समझा था आपको कभी भी कि आप में इतनी प्रतिभा भरी हुई है। हालांकि सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था, आपकी सारी ऑडियोज मैंने सेव करके रखी और उसे सुनती हूँ, इतना अच्छा लगता है। और उसके साथ मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, पर आपकी आवाज़ का तो मैं कोई मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, इतना सुंदर कंठ नहीं है मेरा। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना शुद्ध उच्चारण हमें सिखाया है। एक एक शब्द का जो शुद्ध उच्चारण सिखाया, हमने गीता पढ़ना सीख लिया, पढ़ते पहले भी थे पर अब उस उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हृदय से आपके लिए धन्यवाद निकलता है। आप सभी का सादर नमन है, सभी को सादर नमन। धन्यवाद लीला दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद लीला दीदी। दीदी अनीता दीदी आ गई। हाँ दीदी, हाँ मैंने हाँ, मैं भी यही देख रही थी। हाँ, अनीता दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री अनीता कृष्ण। दीदी, बहुत बहुत आपसे स्वागत मुलाकात। है, आपने समय निकाला अपने व्यस्त कार्यक्रम में। वो अनम्यूट है? हाँ 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 दीदी, अनम्यूट है अनीता दीदी, अनम्यूट है। हाँ, अनीता दीदी हमारी बहुत सीनियर ट्रेनर हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बता दूं, नागपुर से हैं और इस समय अभी अयोध्या में जो राम मंदिर का कार्य चल रहा है वहां पर है, क्योंकि अविनाश दादा वहीं पर हैं, वहां सेवा दे रहे हैं। तो इस समय आप अयोध्या में निवास कर रहे हैं, नागपुर से अयोध्या शिफ्ट हुए क्योंकि अयोध्या राम मंदिर का काम आपके सहयोग से चल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी अनीता दीदी। जय श्री कृष्ण। विजया ताई के क्लास में मुझे बुलाया गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको इतनी सुंदर सुंदर गाने वाली और सुंदर अच्छा उच्चारण, बहुत ज्यादा अच्छा उच्चारण और बहुत सुंदर कंठ वाली टीचर मिली हुई है। हमें भी मिल जाती तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था। अभी भी यह इच्छा है कि एक बार आप ऋषिकेश में एक बार आपसे सुना था, सबसे इच्छा है कि एक बार आपसे भी हमने भी सीखना चाहिए। ऐसे तो बात ही नहीं कि आप हमें बुलाए और आप सब गीताव्रती लोग हैं। नहीं नहीं नहीं। कोई बात नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने पूरे L4 तक, आपके पूरे 18 अध्याय अभी कंप्लीट हो गए हैं। जिनके कंठस्थ हो गए वो बहुत ही अच्छी बात है, जिनके नहीं हुए हैं वो आखिर तक 18 अध्याय पढ़ सकते हैं। इसके लिए तो बहुत ज्यादा आनंद है ही मन में कि हम कम से कम गीता को पढ़ पा रहे हैं। 1.5 साल पहले जो अपन सोच भी नहीं सकते थे, इन 1.5 साल में ये चेंज हो गया है कि हम लोग अभी गीता पढ़ पा रहे हैं। तो सभी लोग गीता जी का हाथ अगर पकड़े हुए हैं तो हाथ थाम के रखना, आखिरी सांस तक रखना। रोज कुछ ना कुछ गीता जी को पढ़ना है, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, जैसे आपको जैसे समय मिलता है वैसे आपको करना है। और दूसरी बात ये है कि किसी को तो भी पढ़ाना है। अभी आपने तो पढ़ लिए है 12वां 15वां, तो भी अध्याय आपको पढ़ाना है। अगर गीता परिवार में अगर आपको चांस मिलता है तो गीता परिवार में ही पढ़ाइए, नहीं तो फिर आपके आजू बाजू में किसी को भी पढ़ाइए। पढ़ाने में एक अलग आनंद है, वो हम टीचर लोग लेते हुए रहते हैं। तो सभी ने एक बार वह आनंद लेना चाहिए कि पढ़ाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और गीता जैसे कि पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, यही सूत्र लेके हम भी चले हैं। आप भी चलिए बस। और कुछ भी डिफिकल्टी हो तो विजयाता ही है ही, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आए, कुछ भी हो तो सभी लोग गीता परिवार के सभी लोग हैं कि जो आपको बता सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस कोरोना के काल में गीता परिवार की तरफ से हमें मिली कि हम लोगों ने, जैसे मैं बोली कि आप
टीचर बने तो वही मेरी एक बात है कि जैसे उनको वापस किसी न किसी इसमें जैसे कुछ कोई ट्रेनर बने, कोई टेक बने, कोई और जो काम बन सकता है वो छोटा छोटा काम करके आप हम उन्हें वो वापस कर सकते हैं जो भी हमें मिला है। और बस बाकी तो कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटू धन्यवाद अनीता दीदी। मैंने आपको मेघा दीदी के बैच में देखा था और विजया ताई ने आज सुबह मुझे कहा कि हम अनीता दीदी को भी बुलाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे 2-2 बार आपके दर्शन होंगे, आपके शब्द सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मेरी पेट स्टूडेंट है। धन्यवाद अनीता दीदी, धन्यवाद आप आए समय निकाल के। हाँ थैंक यू सो मच। दीदी मेरी अभी क्लास है 5:15 बजे। हाँ ओके दीदी। ओके दीदी। ओके विजया दीदी और सरिता दीदी, अभी हमारे पास थर्ड सेशन के सिर्फ 3 मिनट हैं, तो अभी हम किसी को अनम्यूट तो नहीं कर सकते। एक को ले सकते हैं, एक को ले सकते हैं। अच्छा हाँ, और बाकी सबके एक वैसे तो बहुत सारे। एक अभी आप कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, फिर सोचते हैं। हाँ मैं वैसे सेटिंग्स में बदल देती हूँ कुछ, मतलब कहना चाहती हूँ कि सबके मनोगत है। हाँ रेणु दीक्षित दीदी, रेणु दीक्षित जी। हाँ जय श्री कृष्ण दीदी। सर्वप्रथम गीता परिवार के अध्यक्ष पूज्य आचार्य गोविंद देवगिरी जी के श्री चरणों में नमन करती हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशु भैया, कार्याध्यक्ष संजय भैया, आदरणीय सुवर्णा काकी, हमारी प्रशिक्षिका डॉक्टर विजया ताई, समूह संचालक सरिता दीदी, गट संचालक उपासना दीदी, और हम सबको बड़े प्यार से संभाल कर रखने वाली निवेदिता दीदी, सबको सादर वंदन करती हूँ। दीदी मुझे संस्कृत का स भी नहीं आता, इसलिए जब मैं इस परिवार से जुड़ी तो बड़े संकोच के साथ जुड़ी थी कि मैं गीता पढ़ पाऊंगी कि नहीं। पर गीता परिवार के प्रत्येक सदस्य के अद्भुत और भागीरथ प्रयत्नों के कारण मुझ जैसे पाषाण को छोड़कर आप लोगों ने गीता की गंगा बहा दी। धन्य हैं आप सभी लोग। सुवर्णा काकी जी ने, आशु भैया ने, संजय भैया ने हर पग पग पे हम लोगों का हमारा मार्गदर्शन किया है, और हमारी प्रशिक्षिका डॉक्टर विजया ताई ने इतना प्रेम दिया, इतनी प्रेरणा दी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गीता के कुछ श्लोक कंठस्थ करके उनके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगी। ऐसा मेरे सोच के भी बाहर था, फिर भी वो मैं कर सकी। आप लोगों की प्रेरणा है, आप लोगों के सानिध्य में जीवन जीने की एक सकारात्मक प्रेरणा मिल गई, जीने की एक प्रेरणा मिल गई। दीदी आपके लिए 4 लाइनें लिखी थी, प्रस्तुत करती हूँ। दीदी तुम प्रेरणा हो, प्रेम हो। दीदी तुम प्रेरणा हो, प्रेम हो। सेवा की साक्षात मूर्ति तुम, सहज समर्पित जीवन जिसका, ऐसी दुर्मिल विभूति तुम। अनंत काल तक ज्योतित होगा, अनंत काल तक ज्योतित होगा। नभ के तारों नक्षत्रों पर अंकित होगा नाम तुम्हारा, प्रलय काल के अंतिम क्षण पर। दीदी तुम प्रेरणा हो, दीदी तुम प्रेम हो। धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दीदी आप अभी अपनी समापन प्रार्थना ले लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद ऐसे हमारे साथ चांस नहीं मिलेगा। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हो गए सारे? नहीं सारे तो नहीं हुए, बट जो है ज्वाइन हुए उनको किए हैं, तो उनको मतलब रिज्वाइनिंग करना पड़ेगा दीदी फिर से। अगर अच्छा रिज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ तो समापन प्रार्थना तभी करते हैं फिर। ओके चलेगा। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है, तो अभी रिज्वाइन करना है अभी? हाँ थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं फिर से। ठीक है कोई नहीं।